दो बार कमिश्नर को चिट्ठी लिखा। वो लोग कौन थे? धरती आबा बिरसा मुंडा। भले गुस्सा में शुरू में चर्चों पर हमला करवाया अपने लोगों के द्वारा खुद किए, लेकिन बाद में उन्होंने भी रियलाइज किया। 3 दिन के बाद वो खुद मीटिंग करके अपने लोगों को कहा कि जितना भी मुंडा है, चाहे ईसाई धर्म को मानता है या दूसरे धर्म को मानता है, सभी हमारे भाई हैं। किसी पर हमला नहीं करना, हमें सरकार और बाहरी दिक्कों के खिलाफ लड़ना है। तो चूंकि इनकी विधिवत रूप से खुद पढ़ा राजा उनको नहीं बनाया गया था, वो केयरटेकर थे, इसीलिए वो एक पॉलिटिकल पार्टी भी चला रहे थे। इसलिए ये कहना कि इनका बेटा ही पढ़ा राजा बनेगा, वो खूट से है नहीं, कैसे बनेगा? वो नहीं बन सकता। दूसरी बात, सबसे बड़ा अड़चन, चूंकि जब पान पगड़ी होता है तो राजा के साथ रानी होना बहुत जरूरी है। रानी का भी जो है कि पान पगड़ी होता है, उसको भी मुकुट पहनाया जाता है। तो सोमा उरांव जो है उनके पुत्र, वो तो शादी ही नहीं किए हैं। ससंद्री का पत्थर जो है कि गंडू शर्माली से उठा के कलकत्ता ले गए थे, उसमें नाम देखिए 36 लोगों का। कौन लोग हैं उसमें? सरना भी हैं, उसमें हिंदू धर्म मानने वाले मुंडा भी हैं, उसमें ईसाई धर्म मानने वाले मुंडा भी हैं। बल्कि ईसाई धर्म मानने वाले मुंडाओं की संख्या ज़्यादा है। मारंगम के जयपाल सिंह मुंडा 3 दशक तक आंदोलन का नेतृत्व किया। उसके बाद इन्हीं होरो 3 दशक तक नेतृत्व किया। उसके बाद बागुन सुमराय आए, उसके बाद ये दिसुम गुरु शिबू सोरेन आए। दोनों तरफ सरनाई से। और जब आदिवासी का मसला, आदिवासी शब्द को स्थापित किया मारंगम के जयपाल सिंह मुंडा। दूसरी तरफ जब भारत सरकार 1997 में यूएन में इनकार कर दिया, कहा भारत में कोई आदिवासी नहीं रहते, डॉक्टर रामदयाल मुंडा यूएन जाके बोला हम आए हैं 10 लाख लोगों की तरफ से। हर जगह आपको दिखाई देगा कि सरना आदिवासी, ईसाई आदिवासी और हिंदू आदिवासी सभी लोगों ने मिलकर जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी। जब सरना कोड का मांग हमारे सरना भाई बहन लोग किया, तब कार्डिनल जैसे लोग उन्होंने कहा कि मैं पहले आदिवासी हूँ, उसके बाद ईसाई धर्म गुरु हूँ, मैं सरना कोड का समर्थन करता हूँ। तो हर लड़ाई में हम लोग साथ में हैं। लेकिन ये वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप आरएसएस, बीजेपी और उनके धांगर लोग हम आदिवासियों को लड़वा रहे हैं सिर्फ बीजेपी के लिए वोट जुगाड़ करते हुए, झारखंड का सत्ता लूटने के लिए। बस इतना ही उसका उद्देश्य है। क्या मैडम निशा उरांव ने आवाज उठाया जब सरना झंडा को फाड़ा गया जनजातीय सुरक्षा मंच और ये वनवासी कल्याण केंद्र के द्वारा आपका मोहडांड में? आप समझ लीजिए ये लोग हमारा अस्तित्व मिटा देंगे। सावधान हो जाइए। जैसे हम लोग एकजुट थे, एकजुट रहेंगे, तभी हमारा अस्तित्व बचेगा। कि आरएसएस के जो लोग हैं, गैर आदिवासी लोग, सवर्ण लोग, वही आके आदिवासियों को आपस में धर्मांतरण, सरना ईसाई या आरक्षण का लाभ के नाम पर ये लोग जो है कि लड़वाते थे, नैरेटिव बनाते थे और खासकर ईसाई मिशनरी और ईसाई आदिवासियों को निशाना बनाते थे। 20 साल के अंदर में इन्होंने कुछ आदिवासियों को अपने साथ खड़ा कर लिया है, वो उसमें सफल हो गए हैं। अब उन लोगों को पद और पैसा का लालच दिखाते रहते हैं और ये लोग जो है उनका नैरेटिव को चलाते रहते हैं। समुदाय में हमारे आदिवासियों के बीच में नफरत फैलाते रहते हैं। सरना झंडा आदिवासियों का नहीं है, इसको सबको उखाड़ के फेंकना चाहिए। उसके बाद उन्हीं के जनजातीय सुरक्षा मंच के जो कि मीडिया प्रभारी सोमा उरांव, उन्होंने कहा यदि सरना कोड देती है केंद्र सरकार, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उड़ा देंगे। उस सोमा उरांव ने फिर से ऐलान किया कि गर्दन कटाना पड़े या नाक, सरना को सनातन में समाहित करके रहेंगे। तो इसी से आप सोचिए कि इनका पूरा कुंभ अभी आदिवासी पहचान को मिटाकर वनवासी में उसको फिक्स करना चाहता है। जोहार, बवाल न्यूज़ में आपका फिर से स्वागत है। हम आज यहाँ पे ग्लेडसन डुंडुंग जी के साथ हैं और आखिर क्यों हैं ये आप लोगों को आज हम पूरे खबर में बताने जा रहे हैं। समाज में ईसाई समुदाय के ऊपर लगातार प्रहार होता आ रहा है। ईसाई समुदाय हमेशा से झारखंड में ताल मिलाते हुए आगे बढ़ रहा है, लेकिन आज ईसाई समुदाय के पास कोई खड़ा होने के लिए क्यों खड़ा नहीं है? उनके ऊपर डायरेक्ट यहाँ पे लगातार बातें क्यों हो रही है? इन सारी चीज़ों के बारे में जानने आए हैं हम ग्लेडसन डुंडुंग जी के पास। दादा जो है, सबसे पहले आपको, आपके दर्शकों को, कि आरएसएस के जो लोग हैं, गैर आदिवासी लोग, सवर्ण लोग, वही आके आदिवासियों को आपस में धर्मांतरण, सरना ईसाई या आरक्षण का लाभ के नाम पर ये लोग जो है कि लड़वाते थे, नैरेटिव बनाते थे और खासकर ईसाई मिशनरी और ईसाई आदिवासियों को निशाना बनाते थे। इसी बीच में अब देखिएगा 20 साल के अंदर में इन्होंने कुछ आदिवासियों को अपने साथ खड़ा कर लिया है, वो उसमें सफल हो गए हैं।
अब उन लोगों को पद और पैसा का लालच दिखाते रहते हैं और ये लोग जो है उनका नैरेटिव को चलाते रहते हैं, समुदाय में हमारे आदिवासियों के बीच में नफरत फैलाते रहते हैं। और इसमें सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि पहले ये लोग सिर्फ ईसाई मिशनरी और ईसाई आदिवासियों को निशाना बनाते थे। अभी आप देखिएगा इसमें तो ये लोग सरना आदिवासियों को भी निशाना बना रहे हैं। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, पिछले बार देखिए महुआ डाँड़ में जब सरहुल मना रहे थे हमारे सरना भाई बहन लोग, तो उनको सरहुल मनाने नहीं दिया गया। सरना झंडा को जो है कि वहाँ पर फाड़ दिया गया आपका जनजातीय सुरक्षा मंच और वनवासी कल्याण केंद्र के लोगों के द्वारा। और उसके बाद अब देखिएगा उन्होंने वहाँ धमकी भी दिया कि आप लोग को हर हाल में जो है कि महावीर झंडा को अपने घरों में जो है कि गार्डन रखना पड़ेगा, उसके बाद जो है कि भगवान राम का जो है कि पूजा करना पड़ेगा। आपको ऐसा क्या लग रहा है दादा कि ये सारी चीज़ें आप जो बता रहे हैं, आखिर इसके पीछे की मंशा क्या है? हाँ, उसी को मैं पूरा कर लेता हूँ। और उसमें देखिए जनजातीय सुरक्षा मंच जो आरएसएस का सोशल विंग है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा नेता पूर्व मंत्री गणेश राम भगत अनगढ़ा में खुले तौर पर ऐलान किया कि सरना झंडा आदिवासियों का नहीं है, इसको सबको उखाड़ के फेंकना चाहिए। उसके बाद उन्हीं के जनजातीय सुरक्षा मंच के जो कि मीडिया प्रभारी सोमा उरांव, उन्होंने कहा यदि सरना कोड देती है केंद्र सरकार, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उड़ा देंगे। उसके बाद इन्हीं की सरकार जब 2016 से 19 के 14 से 19 के बीच में थी, तो 2016 में इन्होंने लैंड बैंक बनाया और लैंड बैंक में पवित्र सरना स्थल देसावली, जहरथन सबको लैंड बैंक में डाला। इसके अलावा अभी जब दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम हुआ, वहाँ से जब ये लोग लौट के आए जनजातीय सुरक्षा मंच के लोग, तो सोमा उरांव ने फिर से ऐलान किया कि गर्दन कटाना पड़े या नाक, सरना को सनातन में समाहित करके रहेंगे। तो इसी से आप सोचिए कि इनका पूरा कुनबा अभी आदिवासी पहचान को मिटाकर वनवासी में उसको फिक्स करना चाहता है और सरना अलग धर्म जो है उसको नकारते हुए उसको सनातन में समाहित करना चाहता है। और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कहा रांची में, उन्होंने कहा सरना कोई अलग धर्म नहीं है, ये सिर्फ पूजा पद्धति है। उन्होंने सरना धर्म के अस्तित्व को नकार दिया। तो ये पूरा आरएसएस जो है सरना आदिवासियों का भी विरोधी है, उन पर भी वो लोग हमला कर रहा है। और तो ये लोग पहले आदिवासी पहचान को मिटाकर खुद को भारत का असली निवासी घोषित करना चाहता है। पहला मकसद ये है, इसीलिए आदिवासी को कहता है तुम सिर्फ वनवासी हो, जंगली हो, जंगल में रहते हो, इसके अलावा तुम्हारा कोई दूसरा वनवासी कहने का इसके पीछे रहा। हाँ, दूसरा इनका मकसद है कि सत्ता में हमेशा समान लोग रहना चाहिए। तो जिस तरह से संविधान की वजह से हमारे लोग एमपी, एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री बन रहे हैं, दूसरी तरफ नौकरशाही व्यवस्था में जा रहे हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर, आईएएस, आईपीएस सब बन रहे हैं, इंजीनियर, डॉक्टर बन रहे हैं, तो ये आरएसएस और स्वर्णों को उनके गले नहीं उतर रही है। तो ये लोग को मालूम है जब तक भारत का संविधान रहेगा तब तक आदिवासी लोग उनके बराबर चढ़ेंगे, ओबीसी उनके बराबर जाएंगे, दलित उनके बराबर बैठेंगे। तो ये लोग चाहते हैं कि भारत का संविधान को खत्म करो और जो है मनुस्मृति के आधार पर संविधान बनाओ। तो इनका यही 3 मकसद है। इसलिए क्या कभी कोई ईसाई ने आरक्षण का विरोध किया? क्या कभी कोई मुसलमान ने आरक्षण का विरोध किया? यूजीसी रेगुलेशन का विरोध किया ईसाई और मुसलमान ने? किया नहीं। स्वर्ण, जहां भी आदिवासी को, दलित को, ओबीसी को संवैधानिक अधिकार मिलता है, कानूनी अधिकार मिलता है, या उसको किसी भी तरह से पद और प्रतिष्ठा मिलता है, उसका विरोध पूर्वजों स्वर्ण लोग करते हैं। यही आरएसएस के कुनबे करते हैं, आर्यों के वंशज करते हैं। इसी से आप देख लिए कि आदिवासी, दलित और ओबीसी का दुश्मन, असली दुश्मन खुद है। तो अपना सत्ता बरकरार रखना, अपना पहचान को भारत में स्थापित करना और यहाँ का संविधान को खत्म करते हुए मनुस्मृति के आधार पर देश को चलाने के लिए ये सब नौटंकी चल रहा है। सरना ईसाई के नाम पर लड़ाने वाले क्या कर रहा है? हमारी जमीन को ले रहा है, अनुसूचित क्षेत्र में यही लोग भर गए हैं, हमारा बालू वही लोग बेच रहा है, हमारा कोयला, आबरक, यूरेनियम, बॉक्साइट सब यही लोग बेच रहा है, टिम्बर यही लोग बेच रहा है, हमारे इलाके में दारू बेच के यही लोग कमा रहा है सब कुछ। और हमारी बेटियाँ, आदिवासी बेटियाँ, बहनें जो नौकरी कर रहे हैं उसको भी शादी करके बेटी, माटी, रोटी सब चीज़ तो छीन रहा है हमारा। दादा सत्ता में तो अब हुआ सरकार है, यहाँ है नाम के लिए। ब्यूरोक्रेसी को देखिए ना, ब्यूरोक्रेसी कौन है? क्या ब्यूरोक्रेसी में हमारे लोग हैं क्या? नहीं है ना। असल खेल यही है। असल खेल कौन करता है? दिखता जरूर है आपको सत्ता में माननीय हेमंत सोरेन, लेकिन असल में राज कौन चला रहा है? पूरा का पूरा ब्यूरोक्रेसी बाहर का है। तो वही तो स्वर्ण लोग खेल कर रहा है। दादा चलिए, ये तो हमने सारी चीज़ों के बारे में बात कही, आखिर पीछे क्या है क्या नहीं है। अभी खूंटी में एक
जो चीज़ें हुई हैं, जो मुद्दे अभी उठ रहे हैं, कई लोग विवादों में जो विवाद खड़ा हो रहा है, जहाँ पे शहीद सोमा मुंडा के बेटे को वहाँ पे पढ़ा राजा बनाया जाता है, और वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जेवियर सांगा को बनाया जाता है, जो कि उनके परिवार से पहले भी राजा थे। अब यहाँ पे विवाद इसलिए खड़ा हो रहा है कि वो ईसाई समुदाय से आते हैं, वो रूढ़िवादी को नहीं मानते हैं। क्या रूढ़िवादी समाज से होना ज़रूरी है, या फिर ईसाई समुदाय से भी राजा बन सकते हैं अभी के समय में? जो विवादें हो रही है वो गलत है या सही है, बताइए। आपको मैं बताता हूँ, जो लोग रूढ़ी प्रथा परंपरा का बात कर रहा है, कायदे से अगर देखिएगा, रूढ़ी प्रथा को लोग नहीं समझता है। सिर्फ उनको इतना ही लगता है जो सरना पूजा करता है वही रूढ़ी प्रथा है। रूढ़ी प्रथा का मतलब हमारे पुरखे जैसे जीते थे वैसे जीना। आप खोजिए ना, कौन रूढ़ी प्रथा के आधार पर जी रहा है? जो रूढ़ी प्रथा परंपरा के नाम पर जो नफरत फैलाई मैडम निशा उरांव सिहमार, वो तो खुद जो है कि रूढ़ी प्रथा परंपरा को छोड़ के गैर आदिवासी घर में ढुको घुसी हुई है। जो रूढ़ी प्रथा परंपरा को त्याग के गैर आदिवासी घर में चला गया, उसको तो समुदाय से बेदखल कर दिया जाता है। लेकिन ये लोग मुंह में सिर्फ रूढ़ी प्रथा, पूरा जीवन सिर से पैर तक आप देखिएगा तो सारा जो है कि सनातन हिंदू धर्म में सराबोर हैं ये लोग, सिर्फ जो है कि रूढ़ी प्रथा के नाम पर नौटंकी करते हैं, और इन्होंने यही नफरत फैलाया। और अभी जो एक अभियान चला रही है सोशल डिलिस्टिंग, सोशल डिलिस्टिंग क्या बता रही है कि जो ईसाई धर्म को मानता है वो चाहे जो भी पारंपरिक पद है, हतू मुंडा का पद हो या पढ़ा राजा का पद हो, इस सब में नहीं रहना चाहिए। इनको पता ही नहीं है मुंडा व्यवस्था क्या है। इसीलिए मैं कहता हूँ मुंडा लोग छोटानागपुर पे असली लोग हैं, उरांव लोग बाद में आया। उरांव लोगों को तो मुंडाओं ने आश्रय दिया, तो उरांव लोगों को मुंडा व्यवस्था के बारे में क्या पता है? बल्कि उरांव लोग जो पढ़ा व्यवस्था चलाता है वो खुद मुंडाओं का लेके कब्जा किया, कॉपी किया हुआ है, वही उनका व्यवस्था, उनका अपने उरांव का अपना क्या व्यवस्था है जरा बताइए। और आपको मैं बता दे रहा हूँ ये क्या होना है। ये कोई सरना पूजा या किसी धर्म के आधार पर कोई तय नहीं होगा। तय किसके आधार पर होगा? तय होगा जो खूंट और किली के आधार पर। मतलब जिन खूंट से पहले पढ़ा राजा थे या हाथू मुंडा थे, उसी खूंट के आने वाले लोग पढ़ा राजा या हाथू मुंडा होंगे, चाहे उसमें कोई भी धर्म को मानता है उसका मतलब नहीं। हाँ, उसमें मतलब ये है कि वहाँ पे पारंपरिक तरीके से उनका पान पगड़ी होता है, तो पारंपरिक तरीके से पान पगड़ी को स्वीकार करना पड़ेगा। जब आप पान पगड़ी, मैं गया था इससे पहले, आपको मैं बताता हूँ, एक जो है नायमन होरो का पान पगड़ी हुआ, उसमें कोई विवाद नहीं पैदा हुआ, वो तो खुद जेल चर्च है। लेकिन जब पान पगड़ी हुआ, जानते हैं उनका नाक भेदी नहीं हुआ, मतलब कान छेदी नहीं हुआ था, क्योंकि मुंडा परंपरा में कान छेदी बहुत बड़ा जो है कि परंपरा है। तो उनको बजाबते वहाँ पर पारंपरिक तरीके से या कानछेदी कराया गया। उसके बाद जो है कि सफ़ेद मुर्गा का खून से जो है कि उनको उनका शुद्धिकरण जो भी होता है वो उन्होंने किया। सब कुछ करने के बाद उनको जो है कि पारंपरिक तरीके से पढ़ा राजा बनाया गया। और इनको भी, जेवियर सांगा को भी उसी विधि से जो है कि पारंपरिक तरीके से पढ़ा राजा बनाया गया। और इसमें मैं स्पष्ट बताता हूँ आपको, जेवियर सांगा जो बने हैं पढ़ा राजा, वो 56 मौजा के बने हैं। तो ये 56 मौजा के लोग तय करेंगे कि दूसरा लोग तय करेगा? मैडम निशा उरांव कौन होती है तय करने वाली? दादा यहाँ पे 56 मौजा जो है वो इधर जो मार्कस मुंडा है, मनीष मुंडा, उन्हें भी तो चुना है। नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ, इधर जो है इसको आपको ये देखना पड़ेगा कि जो स्वर्गीय पढ़ा राजा जो थे सोमा मुंडा, मैं उनका बहुत मान सम्मान करता हूँ, उनके साथ कई मंच हमने साथ में शेयर किया है। लेकिन इसको आप कायदे से देखिएगा तो जो पढ़ा खूंट से जो पढ़ा बन रहे थे, ये सोमा मुंडा उस खूंट से नहीं आते, नंबर 1। तो फिर आप कहिएगा कि ये पढ़ा राजा कैसे बन गए? तो उनको विधिवत रूप से पान पगड़ी भी उनकी नहीं कराई गई थे। उनको क्या किया गया था, जो इसके पहले जो पढ़ा राजा थे वो वृद्ध हो गए थे और उनके यहाँ कोई नहीं था उसको संभालने के लिए, उन्होंने इनको केयर टेकर बनाया था, है ना, वो केयर टेकर बनाया था। इसीलिए देखिएगा कि स्वर्गीय ये सोमा मुंडा जो थे वो एक राजनीतिक दल के भी कार्यकारी अध्यक्ष थे, अब वो झारखंड पार्टी। अब बता दीजिए पूरे इतिहास में कि कोई पढ़ा राजा कोई राजनीतिक दल का कार्यकारी अध्यक्ष बन सकता है?
चूंकि इनकी विधिवत रूप से खुद पढ़ा राजा उनको नहीं बनाया गया था, वो केयरटेकर थे, इसीलिए वो एक पॉलिटिकल पार्टी भी चला रहे थे। इसलिए ये कहना कि इनका बेटा ही पढ़ा राजा बनेगा, वो खूंट से है नहीं, कैसे बनेगा, वो नहीं बन सकता। दूसरी बात, सबसे बड़ा अड़चन, चूंकि जब पान पगड़ी होता है तो राजा के साथ रानी होना बहुत जरूरी है। रानी का भी जो है कि पान पगड़ी होता है, उसको भी मुकुट पहनाया जाता है। तो सोमा उरांव जो है उनके पुत्र, वो तो शादी ही नहीं किए हैं, तो अकेले राजा नहीं बन सकते ना। जब सोमा मुंडा की हत्या हुई उस समय देखिए, जो लोग आज सरनाईसाई कर रहे हैं इस मामले में, बल्कि सोमा मुंडा की खुद जो है कि पत्नी सरनाईसाई कर रही है, मैं तो कभी कभी दंग रह जाता हूं कि ये कैसे सरनाईसाई कर रही है, जबकि इनके लिए न्याय मांगने के लिए हजारों की संख्या में जो आदिवासी मुंडा लोग ईसाई धर्म को मानते हैं वो लोग भी सड़क पर उतरे थे। इनको तो मान सम्मान करना चाहिए दादा। लेकिन हम लोग जब अभी लास्ट हमारी वार्ता हुई एक इंटरव्यू में उनसे, वो कभी नहीं चाहती हैं कि सरना ईसाई हो या फिर हम दो भाइयों में लड़ाई हो, क्योंकि सोमा मुंडा जी थे, वो भी कई चर्चों में जाते थे, सबके साथ सम्मिलित होते थे, उनके साथ उत्सव मनाते थे, तो उनका कभी ये मोटिव नहीं रहा है कि वो सरना सनातन कर रहे हैं। तो भाई लेकिन ये देखिए ना, फिर तो निशा उरांव को बार बार अपने साथ खड़ा क्यों कर रही है, क्यों खड़ा हो रही है। और आज देखिएगा, इसी वजह से वहाँ मुंडा लोग, जो लोग उनके साथ खड़े थे जब स्वर्गीय सोमा मुंडा की हत्या हुई, उनके लिए न्याय मांगने के लिए खड़ा हुए थे, जिन लोगों ने खूंटी बंद किया, वो लोग उनको आज छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो लोग बोले कि देखिए, जब हम लोग उनके साथ खड़े थे, हम लोग कभी सरना ईसाई नहीं किया, कभी नहीं देखा कि कौन सरना कौन ईसाई, हम सभी मुंडा लोग हैं। ये जो है कि निशा उरांव आई और जो है इनके साथ खड़ी होगी, आज लोग खुद विरोध करें। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये पूरा इतिहास गवाह है कि हमेशा मुंडा लोग कभी भी सरना ईसाई नहीं किया, हमेशा साथ चला। जैसे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा से पहले देख लीजिए, जो लोग ससंद्री का पत्थर जो है कि गंडू शर्माली से उठा के कलकत्ता ले गए थे, उसमें नाम देखिए 36 लोगों का। कौन लोग हैं उसमें? सरना भी हैं, उसमें हिंदू धर्म मानने वाले मुंडा भी हैं, उसमें ईसाई धर्म मानने वाले मुंडा भी हैं, बल्कि ईसाई धर्म मानने वाले मुंडाओं की संख्या ज़्यादा है। और उसके बाद भी 2-2 बार कमिश्नर को चिट्ठी लिखा। वो लोग कौन थे? धरती आबा बिरसा मुंडा भले गुस्सा में शुरू में चर्चों पर हमला करवाया, अपने लोगों के द्वारा खुद किए, लेकिन बाद में उन्होंने भी रियलाइज किया। 3 दिन के बाद वो खुद मीटिंग करके अपने लोगों को कहा कि जितना भी मुंडा है, चाहे ईसाई धर्म को मानता है या दूसरे धर्म को मानता है, सभी हमारे भाई हैं, किसी पर हमला नहीं करना, हमें सरकार और बाहरी दिक्कों के खिलाफ लड़ना है। झारखंड अलग राज्य की मांग में देख लीजिए, मारंगों के जयपाल सिंह मुंडा 3 दशक तक आंदोलन का नेतृत्व किया। उसके बाद इन्हीं होरो 3 दशक तक नेतृत्व किया। उसके बाद बागुन सुमराय आए, उसके बाद ये दिसुम गुरु शिबू सोरेन आए, दोनों तरफ सरनाई से। और जब आदिवासी का मसला, आदिवासी शब्द को स्थापित किया मारंगम के जयपाल सिंह मुंडा। दूसरी तरफ जब भारत सरकार 1997 में यूएन में इनकार कर दिया, कहा भारत में कोई आदिवासी नहीं रहते, डॉक्टर रामदयाल मुंडा यूएन जाके बोला हम आए हैं 10 लाख लोगों की तरफ से। हर जगह आपको दिखाई देगा कि सरना आदिवासी, ईसाई आदिवासी और हिंदू आदिवासी सभी लोगों ने मिलकर जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी, सभी लोगों ने मिलकर आदिवासी पहचान की लड़ाई लड़ी। सरना कोड का भी, जब सरना कोड का मांग हमारे सरना भाई बहन लोग किया, तब कार्डिनल जैसे लोग, उन्होंने कहा कि मैं पहले आदिवासी हूं, उसके बाद ईसाई धर्मगुरु हूं, मैं सरना कोड का समर्थन करता हूं। तो हर लड़ाई में हम लोग साथ में है, लेकिन ये वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप आरएसएस, बीजेपी और उनके धांगर लोग हम आदिवासियों को लड़वा रहे हैं सिर्फ बीजेपी के लिए वोट जुगाड़ करते हुए, झारखंड का सत्ता लूटने के लिए। बस इतना ही उसका उद्देश्य है। दादा, समाज के सारे लोगों को, चाहे वो ईसाई समुदाय से आते हो, चाहे हिंदू समुदाय से आते हो, लेकिन सभी जो आदिवासी हैं, अब जो स्थिति बन रही है, लोग एक दूसरे के खिलाफ इस तरीके से उग्र हो रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जो एकजुट करने के लिए जितने हमारे महापुरुष थे, जितने हमारे क्रांतिकारी थे, वो एकजुट करने के लिए झारखंड को, चाहे हमारे आदिवासी लोगों को एकजुट करने के लिए बहुत मेहनत की। क्या लगता है अभी के समय में आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? इसलिए ऐसे लोग जितने भी हैं उनसे सावधान रहिए। ये लोग कभी भी आपका भला नहीं चाहते। क्या मैडम निशा उरांव ने आवाज़ उठाया जब सरना झंडा को फाड़ा गया जनजातीय सुरक्षा मंच और ये वनवासी कल्याण केंद्र के द्वारा आपका मोहडांड में? क्या इसने सरना कोड का विरोध करने वालों पर आवाज़ उठाया? क्या इसने
सुमा मुंडा को, सुमा उरांव को कुछ कहा जब इन्होंने कहा कि सरना को सनातन में समाहित करेंगे? क्या इसने कभी जनजातीय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कुछ कहा जब उन्होंने ऐलान किया कि सरना झंडा को उखाड़ के फेंको? तो ये लोग सरना आदिवासियों के नहीं हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ आरएसएस और बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। ये लोग आदिवासी को वनवासी बनाना चाहते हैं, ये लोग सरना को सनातन में समाहित करना चाहते हैं और हमारा जल जंगल जमीन खनिज संपदा को खत्म करना चाहते हैं, बाहरी आदिवासी को बैठाना चाहते हैं, हमें राजनीतिक रूप से विस्थापित करना चाहते हैं। इसीलिए आप समझ लीजिए ये लोग हमारा अस्तित्व मिटा देंगे। सावधान हो जाइए, जैसे हम लोग एकजुट थे एकजुट रहेंगे तभी हमारा अस्तित्व बचेगा।